आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ ही सेकंड्स में आप लोग कैसे ढेरों मेथी को आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। अब इसे तोड़ने के लिए आपको घंटों नहीं लगेंगे, बल्कि यही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। और सॉक्स के अंदर प्याज को डालने का ऐसा है तंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अब घी के इस बेकार डब्बे को आप लोग गली गली ढूंढेंगे जब आप लोग इसकी कमाल की टिप देख लेंगे। अब गंदे तरीन शीशों के ऊपर सिर्फ एक चीज को लगाने से आपके शीशे जो होंगे बिल्कुल साफ जो चमकदार हो जाएंगे। सर्दियां आने से पहले चिराग के अंदर हल्दी डालकर आप लोग भी अपनी घर की बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकते हैं। अब बगैर हाथ लगाए बगैर किसी मेहनत के आप लोग गोल मटोल परफेक्ट पेड़े बना सकते हैं, वो भी मिनटों और सेकंडों में। और इस टाइट्स की ऐसी कमाल की और जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करूंगी जो कि ख्वातीन को हैरान करके रख देगी। और जापानी फल को खाने के ऐसे है तंगेज फायदे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके छिलके को उतारने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो हेयर कलर को लगाने से पहले सिर्फ एक चीज को अगर लगा लेते हैं तो आज के बाद आपके हाथ जो होंगे कभी भी काले नहीं होंगे। और इसी के साथ एक ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपका सालों पुराना फर्श, टाइल्स, मार्बल जो होंगे इनके ऊपर सालों पुराने जिद्दी दाग धब्बे जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। अब घंटों घंटों आपको ना ही रगड़ना पड़ेगा और मिनटों में ये साफ भी हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी ये टिप जो है वो इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्त है कि देखने के बाद आप सबके होश उड़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हम लोग करते क्या है, इस तरह के टाइट्स वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे बच्चों को पहनाएं या फिर खुद पहनते हैं। तो होता क्या है, अक्सर हमारा जो पैर जो होता है इस टाइट्स के अंदर जाके फंस जाता है और इसे पहनना और ऊपर चढ़ाना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए एक जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की लेनी है पॉलीथीन जो कि हमारे घर में अक्सर होती ही है। तो ये शॉपर जो होती है इतनी ज्यादा स्लिपी होती है, फौरन से टाइट्स जो आपके पैरों में आ जाएगा। बस इसे आपने अपने पैर के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है, फिर आपने टाइट्स को पहनना है। अक्सर टाइट्स जो होते हैं ना ऊपर चढ़ता नहीं है, बहुत हमें इरिटेट करता है, लेकिन सेकंडों में ये टाइट्स जो आपके पैरों में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस टाइट्स को वैसे पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग शॉपर को चढ़ा लेते हैं तो मिनटों में यही काम हो जाता है। तो यकीन जाने की ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है, बहुत ही अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियां आने से पहले सॉक्स के अंदर प्याज को डालते ही यकीन जाने कि आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जनाब करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जी खूबसूरत से यहाँ पे प्याज को आप लोगों ने करना क्या है, छिलके के साइज की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने प्याज को राउंड शेप में कट कर लेना है। इसकी आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सी कटिंग नहीं करनी। तो मैंने यहाँ पे प्याज की कटिंग कर ली है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, तवे को गर्म करना है और गर्म करने के बाद इन कटे हुए प्याजों को अपने तवे के ऊपर डाल देना है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने करना क्या है, इन प्याज को सेकना है ताकि इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इस तरीके से छुरी के साथ इसकी साइड्स को उलटते पलटते रहेंगे और इसकी हम लोगों ने पकाई कर लेनी है। तो प्याज को आप लोगों ने दोनों साइडों से अच्छे से पकाई कर लेनी है। फिर आप लोगों ने करना है कि इसे निकाल लेना है और प्याज को ठंडा होने से पहले आपने इसके ऊपर शामिल करना है जी सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेंगे और प्याजों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अक्सर सर्दियों में हमारी एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता है रात के टाइम। तो आप लोगों ने करना क्या, तो ये नीम गर्म प्याज को आप लोगों ने अपने घुटनों के ऊपर, एड़ी के ऊपर रख लेना है। साथ ही अपने पुराना सा कोई भी सॉक्स लेना है और सॉक्स को अपने एड़ी के ऊपर या फिर घुटने के ऊपर बांध देना है। इससे आपको फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस घी के बेकार से डब्बे का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल से देखकर सबके होश उड़ने वाले आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी जर्सी की या फिर किसी भी टाइप की आप लोग शर्ट ले लें, कोई भी पुरानी पड़ी हो। इसे आप लोगों ने करना क्या, घी के डब्बे के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। इसे लगाने के बाद आपने करना क्या, जो शर्ट के बाजू होते हैं ना, इसे आपने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन जाने कि ख्वातीन की बड़ी परेशानी जो होगी मिनटों में हल होगी। तो इस तरीके से शर्ट को फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से और यहाँ पे आपने लगानी कोई सी भी सेफ्टी पिन। अब शर्ट के दूसरे कोने को आप लोगों ने पकड़ना है और अगेन आपने इस साइड पे इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी हम लगाएंगे सेफ्टी पिन। अब इसके बचे हुए हिस्से को आप लोगों ने करना है कि अगेन फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है जिसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की कॉपियों के लिए, किताबों के लिए। अक्सर इस तरह की बुक्स और कॉपियों को रखने के लिए हमारे घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोग चाहें तो घी के डब्बे का ये रीयूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी किताबें और बुक्स आपकी आ जाएंगी। अक्सर इन किताबों को ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं क्योंकि बच्चों को ये चीजें टाइम पे नहीं मिलती। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गंदे से गंदे शीशों को साफ करने के लिए बस अपने शीशे के ऊपर इस जादुई पाउडर का डालना है जिसे कहते हैं जनाब नमक।
जी हाँ, नमक के साथ ही आपने लेना है व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका, और साथ ही आपने लेना है कपड़ा, और कपड़े से आपने हल्का हल्का सा रब करना है। तो नमक और सिरका मिलके आपको ऐसा कमाल दिखाएगा, यकीन जाने कि जितने भी दाग धब्बे होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे रब किया है, तो शीशा जो है बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसमें जितने भी दाग धब्बे थे वो साफ हो चुके हैं। यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियाँ आने से पहले चिराग के अंदर हल्दी डालकर आप भी अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चिराग में डालनी है थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही हम इसमें डालेंगे व्हाइट कलर का पाउडर जो कि है काफूर का पाउडर। तो काफूर की टिक्की आपको 20 से 30 रुपए की मिल जाती है, उसे आपने बिल्कुल बारीक करके कूट लेना है और उसका पाउडर बनाना है। साथ ही अपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा सरसों का तेल, और साथ ही अपने करने के एक बत्ती को तैयार कर लेना है। अब इस बत्ती को आपने करना है कि इस ऑयल के अंदर अच्छे से डिप करना है, और जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने करना है कि 10 से 15 मिनट के लिए इसे चला लेना है। तो अक्सर सर्दियों में क्या होता है, मच्छर जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पंखा हम लोग चलाते नहीं, वो बहुत ही बुरी तरीके से हमें काटते हैं और हमारा खून को चूसते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे जला लेना है, और जलाने के बाद आपने करना है कि इस दिए को बुझा देना है। तो इस चिराग को बुझाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें जो धुआं निकलेगा, इसकी खुशबू की वजह से आपके कमरे में से जितने भी मच्छर और मक्खियाँ होंगी वो फौरी तौर पे खत्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी, क्योंकि इसके धुएं की जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मच्छर जो होंगे फौरी तौर पे आपके कमरे में से भाग जाएंगे। तो अक्सर लोगों को कोयल की खुशबू से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, वो लोग इसके धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग क्या नाम है कोयल वगैरह को नहीं जलाते, तो इस तरह के आप लोग चिराग को जला सकते हैं, और मच्छर से आप लोग हमेशा के लिए अपनी जान को छुड़ा सकते हैं। अक्सर सर्दियों में हम लोग जापानी फल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इसके छिलके को निकालना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट और पिलपिले से होते हैं। तो आप लोगों ने इसके छिलके को निकालने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो जापानी फल के आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसके बैक साइड पे आपने इस तरीके से 2 कट लगाने। तो इस तरीके से जापानी फल जो होता है 4 पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके छिलके को निकालने के लिए अमेजिंग ट्रिक के लिए आप लोगों ने करना क्या है, लेना है स्पून, और स्पून के साथ आप लोग चाहे तो मिनटों में से निकाल सकते हैं। तो जापानी फल के इस्तेमाल से हमारी ढीली ढाली जिल्द जो होती है टाइट और नौजवान जाती है, और हमारी स्किन के ऊपर बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जापानी फल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी स्किन को नौजवान रखने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। और जापानी फल जो है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता, तो खाने को हजम करने के लिए जापानी फल का आप लोग इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे। तो देख सकते हैं कि मिनटों में मैंने इसके छिलके को अलग कर लिया है। तो आप लोग चाहें तो बगैर किसी छुरी के इसे छील सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, फ्रूट्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जापानी फल जो होता है सर्दियों में कुछ दिन के लिए आता है। तो जितना हो सके इससे आप लोग बेनिफिट्स उठाएं। जापानी फल के इस्तेमाल से आपका रंग जो होगा दिन ब दिन निखरता जाएगा, और आपके चेहरे पर भी एक जबरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी इस टिप से लड़कियों की बड़ी परेशानी मिनटों में हल होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि गोल मटोल परफेक्ट पेड़े आप लोग बनाना चाहते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए, तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ना जी रोटी बेलने वाला चकला बेलना, इसके ऊपर आपने डालना है जी खुशका। तो सबसे पहले खुशका डाल लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, पेड़ा किसी भी साइज में आप लोग ले सकते हो, और साथ ही आपने लेना है कोई भी स्टील का गिलास, और आप लोगों ने करना क्या है, गिलास को गोल गोल घुमाते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जिन लड़कियों के लिए पेड़ा बनाना बेहद मुश्किल काम है, मैं कहती हूँ बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इतनी मजे की ट्रिक है, बस आपने गोल गोल घुमाते जाना है और परफेक्ट गोल मटोल आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपका पेड़ा जो है परफेक्ट नहीं बनता, तो फिर आपकी रोटी भी जो होती है गोल मटोल नहीं बनती। तो इस तरीके से आप लोग चाहें मिनटों और सेकंडों में बगैर हाथ लगाए पेड़े को बना सकते हैं। मैं सेकंड में आपको बना के दिखाती हूँ। बस कोशिश आप लोगों ने यहाँ पे ये करनी कि गिलास आपको थोड़ा सा बड़ा हो, जितने साइज का अपने पेड़ा बनाना है उससे थोड़ा बड़ा ही अपने गिलास लेना है। बस इस तरीके से हल्का हल्का सा घुमाते जाएंगे और हमारे प्यारे प्यारे से पेड़े बनके तैयार हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी टिप से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करना और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ऐसी कमाल की और शानदार सी टिप शेयर करूंगी जिससे औरतों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। ऐसा होता है कि लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है और पीरियड्स होते हैं खुल के नहीं आते, रुक रुक के आते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि बस इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कोई पैन लेना है और इसमें शामिल करना है आप लोगों ने 1 गिलास पानी। तो इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बल्कि जो शदीद किस्म का दर्द होता है ना वो भी चुटकियां बजा के गायब हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर डालना है 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। तो अजवाइन के कावे के इतने शानदार से रिजल्ट हैं, यकीन जाने के फौरी तौर पे आपको आराम आ जाएगा।
तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, पीरियड्स सही ना होने की वजह से बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिन खाती हैं जिनके हजारों किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 कप कावे का इस्तेमाल करेंगी तमाम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पहले फुल फ्लेम पे 2 बॉयल देंगे कावे को। इसके बाद आप लोगों ने करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कावे को 5 से 6 मिनट के इस तरीके से पका दिया और बहुत ही प्यार से इसका कलर भी आ चुका। तो पीरियड्स के फर्स्ट डे पे आपने इस कावे का इस्तेमाल करना है, गर्मा गर्म इस कावे को इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से चाय पीते हैं तभी आपको इसके ना शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी टाइम आपका दर्द होगा वो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार है, इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर आप लोग इस तरह के हेयर कलर्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, चाहे फिर वो किसी भी ब्रांड का हो। तो होता क्या है, अक्सर हमारे हाथ जो होते हैं काले हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कलर को मिक्सिंग कर रहे होते हैं, चाहे हम लोगों ने ग्लव्स पहने हो या फिर ना पहने हो, उसके बावजूद भी हमारे हाथों के ऊपर थोड़ा बहुत कलर लग ही जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ बहुत गंदे लग रहे होते हैं। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को ट्राई कर लेंगे तो आपके हाथ जो होंगे कभी भी काले नहीं होंगे। तो आप लोगों ने करना क्या, तो थोड़ा सा आपने लेना है जी कोकोनट ऑयल, इसे अपने हाथों के ऊपर अच्छे से आपने लगा लेना है। अब ऑयल की वजह से होगा क्या, जब आप लोग कलर की मिक्सिंग करेंगे या फिर कलर को अप्लाई करेंगे तो कलर जो का आपके हाथों के ऊपर बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं और इस तरीके से आपके हाथ जो होंगे बिल्कुल काले नहीं होंगे। यकीन जाने कि आप लोग एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। क्योंकि ऑयल जो होता है किसी भी चीज़ को ठहरने नहीं देता, चाहे फिर वो पानी हो चाहे फिर कोई भी चीज़ हो। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट से कसूरी मेथी लेकर आते हैं तो इसके अंदर धूल और मिट्टी इस कदर होती है कि अगर हम लोग इसे वॉश करके भी डालते हैं तो तब भी जो इसकी मिट्टी होती है ना वो सालन के बीच में रह जाती है और मुंह में हमारे क्रंच क्रंच की आवाज़ें आ रही होती। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना, इस तरह की लेना है जी छन्नी, जो कि आटे छानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आपने कसूरी मेथी को डाल के अच्छे से छान लेना है। इसके अंदर जितनी भी धूल और मिट्टी होगी फ़ौरन से निकल आएगी और आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, जो कि हमारे पेट में जाके गुर्दे और पित्ते में पथरी पैदा कर सकती है। तो हमेशा जब भी आप लोग कसूरी मेथी को लाते हैं तो अच्छे से आप लोग पहले से छान लिया करें ताकि इसकी धूल और मिट्टी जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो बढ़ते जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के चार्जेस वगैरह को लेके जाते हैं, अगर हम लोग इसे डायरेक्टली बैग में रखते हैं तो हैंडबैग में इतनी स्पेस नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इनकी लीड्स को निकाल लेना है और हाथों के ऊपर आपने इस तरीके से घुमाते जाना है। यकीन जाने कि बहुत ही कम स्पेस में आपकी लीड्स और चार्जर जो होंगी एडजस्ट हो जाएंगी। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान हमारे बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, लेकिन इस तरह के चार्जर्स को हमें लेके जाना होता है तो बहुत ही कम स्पेस में आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर लीड्स को फोल्ड कर लें। और सबसे मज़े की बात है कि इस तरीके से थोड़ी सी जगह में ही एडजस्ट भी हो जाएगी और ना ही आपकी लीड्स जो होंगी ख़राब होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग अचार को खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, थोड़े ही टाइम बाद अचार जो होता है ख़राब हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या, अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए थोड़ी सी लेनी है आप लोगों ने चीनी, और चीनी को आपने के अचार के अंदर डाल देना है। तो इससे अचार आपका जो होगा लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें फंगस आएगा और ना ही आपका अचार खराब होगा। तो थोड़ी सी चीनी को आप लोगों ने अचार के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख लें या फिर बाहर रख लें। लंबे टाइम तक आपका अचार जो होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ ही सेकंड्स में आप लोग कैसे ढेरों ढेर मेथी के पत्तों को आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। यकीन जाने कि मेथी के पत्तों को तोड़ने का इतना आसान और यूनिक तरीका आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो आप लोगों ने ये करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का चावल वाला चम्मच तो होता ही जिसके से हम लोग पुलाव बनाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस चम्मच के अंदर इस तरीके से मेथी की डंडियों को डालते जाना, फटाफट से खींचते जाना है। आप लोग चाहे तो 1 बाय 1 करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो सारी की सारी मेथियों को इसमें डाल दें और फटाफट से एक ही साथ आप लोग सारी की सारी डंडियों को खींचेंगे तो पत्ते अलग हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी डंडियाँ अलग हो जाएंगी। तो यकीन जाने कि जब आप लोग मेथी को तोड़ेंगे इस तरीके से तो आपका घंटों का काम जो होगा वो मिनटों में होगा। अक्सर जब भी हम लोग मेथी को अपने हाथों के साथ तोड़ने लगते हैं तो होता है कि हमें घंटों लग जाते हैं और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ना तो आपके हाथ जो होंगे वो गंदे होंगे और फटाफट से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर मेथी को तोड़ भी लेंगे। और मेथी के पत्तों को तोड़ने का एक यूनिक तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की वेजिटेबल बास्केट होती है। तो इस तरह की बास्केट के अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 करके मेथी की डंडियों को इसमें डालते जाना है और सारे की सारी डंडियों को डालने के बाद आप लोगों ने एंड पे करना क्या है, सारे की सारी डंडियों को पकड़ के खींचना है। तो इससे होगा क्या, जो पत्ते होंगे बास्केट के अंदर रह जाएंगे और डंडियां जो होंगी खुद ब खुद अलग हो जाएंगी।
यकीन जाने के एक बास्केट की मदद से आप लोग चाहें तो ढेर मेथी को तोड़ लेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। अब आपको ना तो घंटों इन्हें बैठ के निकालना पड़ेगा और मिनटों में आपका काम भी हो जाए। तो यकीन जाने के दोनों तरीके जो है वो 100% वर्क करते हैं। आप लोग चाहें तो किसी भी तरीके को अपना सकते हैं और अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ फर्श और टाइल्स को चमकाने वाला एक ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी सालों पुराने फर्श और टाइल्स शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, बल्कि आपके घर से मच्छर मक्खियां और कीड़े मकोड़ों का भी सफाया हो जाएगा। ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबल स्पून मीठा सोडा जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ जाएगा 2 टेबल स्पून सर्फ। तो सर्फ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, और इसके साथ जाएगा जनाब 2 टेबल स्पून खाने वाला नमक जो कि आप लोग कोई सा भी घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। और इसके साथ जाएगा जनाब एक बहुत ही पावरफुल सा इंग्रेडिएंट जो कि इस पाउडर को मजीद स्ट्रॉन्ग बना देगा, वो है टाटरी। जी हाँ, जो खट्टी होती है ना बहुत ज्यादा, 2 टेबल स्पून आपने टाटरी का इस्तेमाल करना है जो कि जितनी मेल कुचेल होगी ना आपके फर्श के ऊपर चाहे टाइल्स के ऊपर, उससे आप लोग देखेंगे ना मोम की तरह पिघलाएगी। टाटरी का इस्तेमाल आपके फर्श को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा, मजीद स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके घर से मच्छर मक्खियां बल्कि सारे के सारे कीड़े मकोड़े हशरात का सफाया हो जाएगा। तो इसमें जाएगा 7 से 8 अदद लौंग। जी इसे आप लोगों ने करना है कि किसी भी दस्ते में डाल के कूट लें, चाहे तो इस तरीके से भी कूट सकते हैं, बिल्कुल बारीक से इसका पाउडर बन जाता है। तो हाफ टेबल स्पून लौंग का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यकीन जाने कि इस पाउडर के इस्तेमाल से आपके घर से सारे के सारे मच्छर मक्खियां कीड़े मकोड़े जो होंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मिक्स करना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि तमाम की तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल 0 कॉस्ट में जादुई सा पाउडर बन चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कोई भी बाउल के अंदर लेना है पानी के अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून इस पाउडर के जो कि हमने बनाया था। सिंपली आप लोग चाहें तो इस पाउडर को बना के स्टोर कर सकते हैं, ऐसे तरीके से मिक्स कर लें। देन आप लोगों ने इसमें शामिल करना है कोई सा भी लिक्विड वॉश। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डिश वॉश ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो डिश वॉश के बजाय कोई भी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हल कर लेंगे। इस लिक्विड के इतने शानदार और इतने ज़बरदस्त से रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गंदे से गंदे फर्श होंगे ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। बस इसकी आपने बहुत ही प्यारी सी जाग बना लेनी है। तो अक्सर हमारे घर के फर्श टाइल्स और मार्बल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, जिन्हें अगर आप लोग हार्पिक से भी साफ़ करते हैं वो साफ़ नहीं होती। और महंगे महंगे खतरनाक किस्म के आप लोग हार्पिक लाते हैं, यहाँ पे ब्लीच डालते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के क्लीनर लाते हैं, उनसे भी साफ़ नहीं होती। लेकिन इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से यकीन जाने कि आप गंदे से गंदे फर्श होंगे ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आप लोग फर्श की कंडीशन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो रही, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई थी मशीन। तो अक्सर ऐसा होता है कि सालों पुराना घर होता है उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोगों ने घर में मशीन रखी होती, पेटी रखी होती, तो नीचे की सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत जल्दी स्टैंड पड़ जाते हैं। तो 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इस लिक्विड को लगा के छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप लोग चाहे तो टूथब्रश ले लें, चाहे तो क्या नाम है कोई कपड़े धोने वाला ब्रश ले लें, यहाँ पे चाहे तो स्टील स्क्रबर ले लें, उसके साथ आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका फर्श भी साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं इस जादुई पाउडर के। हमारा फर्श जो था कितना ज़्यादा गंदा था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से हमारा फर्श जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से अपने गंदे से गंदी टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं, फर्श को साफ़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ मार्बल को भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। और इस लिक्विड के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी किचन की टाइल्स साफ़ होंगी, आपके किचन के कैबिनेट साफ़ होंगे, और साथ साथ आप लोग चाहें तो किचन के चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। ये लिक्विड नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सा लिक्विड है, आपने मस्ट ट्राई करना है। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स दे सकते हैं, कितने कमाल के और शानदार से इसके रिजल्ट्स मिले। ना तो हमने 1 रुपया खर्च किया, ना तो हमने कोई बहुत ही महंगा क्लीनर इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स मिले।